हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब पी ब्लॉक एलिमेंट में भी क्या करना हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है समझते हैं पहले। सपोज दैट आपने मेरा नाम एटम रख दिया या एलिमेंट कह दिया मुझे। ओके, अब मेरे अंदर कुछ पार्ट हो गए, जैसे मेरे अंदर हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पार्ट हो गए कुछ बॉडी के। अब इन पार्टों को अपन निकाल के अलग अलग पार्टों में फैला दिया। ओके, यदि आपने यदि आपने मेरा नाम एटम रखा है तो बॉडी पार्टों का नाम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अलग अलग पार्टों में बांट देना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं देखते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं, और पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट या कोई एटम पार्टिसिपेट होता है तो वह पी ब्लॉक का ही क्यों है, इसको भी हम लोग आज प्रूफ करने जा रहे हैं। आइएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम होता है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट है जो पी ब्लॉक के होंगे, 13 to 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, 13वें से 18वें जो समूह के तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है पी सब सेल में जाके फिल होता है। देखते हैं कौन कौन से। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं। ये होगा इसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18। जो ये ग्रुप के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां से लेकर यहां तक के जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। सर पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों है ये? क्योंकि बेटा जैसे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं, तो इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो पी सब सेल में जाके फिल होता है। ओके, पी उपकक्षा के अंदर जाके भरा जाता है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जो है बेटा वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ओके, सर इनमें कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ तक के यूज होंगे, आइएगा समझते हैं ध्यान से। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, देखो 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलम, इंडियम और थैलम। चलें, बोरॉन, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रखा है, चलो मैं अपने पास से लिखवाता हूँ इनको। इन्होंने कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। समझते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है बेटा जो गूगल वगैरह पे पढ़ी जो होती है, इनमें भी कहीं ना कहीं गलती होती है। चलें, 13 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 14 के कौन से, 15 कौन सा, 16 कौन सा, 17 कौन से, 18 कौन से, आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि यदि आप कोई क्वेश्चन सर्च मार रहे हैं गूगल पर और गूगल ने आपको आंसर दे दिया तो ये फाइनल नहीं है कि वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि ऐसे हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, पीडीएफ उसकी बनाने के लिए 1-1 घंटे के आसपास लग जाता है। हम उसको सॉर्ट करने के लिए कभी यानी कि चैट जीपीटी वहां से ले लेते हैं, कभी गूगल से, उनमें इतनी गलती रहती है बहुत ज्यादा। ये फाइनल नहीं है गूगल पे जो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं कहता हूँ 99% ठीक है, 1% कभी कभार ऐसा रहता है। जो चैट जीपीटी वगैरह पढ़ते हैं वहां का तो पता ना दुनिया भर के आंसर वगैरह देता है बेटा, वो तो उससे तो बिल्कुल मत मानना कि वो बिल्कुल करेक्ट है। बस इतना क्या, गूगल पे भी बेटा 99% करेक्ट होता है। 1-2 क्वेश्चन वो भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है, क्योंकि जो अभी आपको दिखाई थी मैंने पीरियोडिक टेबल, हमने गूगल से उठाई थी, इसमें इतनी गलतियां बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे अभी लिखना पड़ रहा है। देखो सामने कौन कौन से एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। आइएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में आ गया हमारे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट। कौन से ग्रुप बेटा, 13 ग्रुप एलिमेंट, जिसको आप थर्ड ए ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। कौन से ब्लॉक के बेटा, थर्ड ए ब्लॉक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, समझे। यानी कि देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलम, एलयू एल्यूमिनियम, गैलम, इंडियम और थैलम। याद करने की ट्रिक देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, जी है बेटा ये बैंगन, आलू, गाजर, इनका मतलब में काय में, थैला में। याद करने की ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ना पढ़ने वालों के लिए बढ़िया ट्रिक है वैसे, ले लो बैंगन, आलू, गाजर। ओके समझिए, पढ़ लो ध्यान से, इन थैला। ओके बेटा, अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालें हम थर्ड ए ब्लॉक का, सर समझिएगा। जिसको आप 13 ग्रुप कह रहे हैं वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेटा, थर्ड ए ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के बेटा, थर्ड ए ब्लॉक। नो साहब आप तो थर्ड ए ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, थर्ड ए ब्लॉक के एलिमेंट भी हम कहते हैं। थर्ड ए ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जब इनके इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते थे सेल्स के अंदर के एलिमेंट के भी आप पे,
तो इनकी जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है लास्ट वाली में 3 होता है, हमें कैसा पता पड़ेगा अभी बताते, आ जाओ। देखिएगा सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर निकालना सीख लो आप लोग। क्या निकालना सीख लें बेटा? एटॉमिक नंबर, जिसको आप परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, देखो ध्यान से कर दो स्टार्ट। थर्ड ब्लॉक टू सेवंथ ब्लॉक के लिए एटॉमिक नंबर यदि हमें निकालना है तो कौन सी ट्रिक, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा? देखो ध्यान से, 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को ऐड कर दीजिएगा आप लोग, अपने आप ही इनमें क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। सर हम कैसे ऐड करेंगे? देखो ध्यान से, कतई हलवा है। देखो इनको ऐड कर दो, 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को जोड़ दो, ऐड कर दो। कैसे? 2 3 कितने होते हैं? 3 में 2 को ऐड करा 5, यानी कि 3 तो 5, 5 और 8 5 13 हो गए, 13 18 31 हो गया, 31 18 49 हो गया, 49 32 81 हो गया है। ओके बच्चों, नुका सर पहले आप इसको बताओ ना थर्ड ब्लॉक क्यों कहा? समझो ध्यान से, जो अपना 9th 10th में पढ़ा होगा। कैसे? K11 के भी आप पे आपने पढ़ा था, KLMNOP, कुछ इस तरह से पढ़ा था। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये पढ़ा था आप लोगों ने। सर के में 2 8 8 18 18 32 कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल हुआ करते थे, याद हो थोड़ा बहुत आप लोगों को? 2 8 8 18 18 32 ऐसे फिल किया करते थे हम लोग, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को बच्चों। आ जाओ। ओके, जैसे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अब दूसरे में कितना जाएंगे? 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10 पर है कितने यहाँ? 5। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में चले गए। ओके, जब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में चले गए तो कितने बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे। इस सेल का नाम होता है, जहां बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसका नाम होता है वैलेंस सेल। ओके, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से इन्हें थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट भी कहा जाता है बच्चों। आ गया अनुसार, इसे बताओ, इससे पता पड़ जाए थर्ड ब्लॉक का? बिल्कुल पता पड़ जाए, चेक करो। फर्स्ट सेल में कितने गए? 2। सेकंड में कितने जाएंगे? 8। कितने जाएंगे बच्चों? 8। 2 8 10, फिर 8 ऐड करो, सारे से तो ज्यादा हो गए। 2 और 8 10 और 8 कितना हो गए? 18। पर हमें कितने करने हैं? 13 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 जाएंगे बस। 2 8 10 3 कितना हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में इन सब के 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें हम थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं बेटा। ओके बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इस पर अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। चलो तो करो स्टार्ट टॉपिक को। चले बच्चों, देखो सामने, अब हमें क्या करना है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे करेंगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ, पॉइंट को समझते हैं डिटेल में। हमारे पास ये एलिमेंट आ गए, इनका क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनके इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे 1s2 2s2 के बिहाफ पर। कैसे कैसे ये बांटेंगे देखेंगे ध्यान से आप लोग। कर दो स्टार्ट। 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1s2 और 2s2 और 2p कितना आगा? 1 आगा, चेक करके देख लो बेटा। 2 और 2 4 1 कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पे। ओके बेटा, आगे आइएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, चेक करके देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। यहाँ पर चेक करो, तेजी के साथ काउंटिंग करते रहे आप लोग। 2 और 2 4 1 5, तो यहाँ पे होगा, चेक करो 13 है कि 2 और 2 4 6 10, 2 और 2 4 6 10 2 12 1 कितने हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं बच्चों। आगे आ जाओ बेटा, ये 31 फिल करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d10 और 4p1, चेक करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 31 है, नहीं है? करो चेक तेजी के साथ, काउंटिंग करो करो काउंटिंग देखो। 10 यहाँ तक हो गए, 10 20 हो गए, 30 हो गए, 10 कितना हो? 31 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 31 हो गए। अरे क्लियर है, कर सकते हैं बच्चा पार्टी। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करने। 49 है यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p1, चेक करके देख लेना
यहाँ पे 49 होंगे ना सर, काउंट करवा दो। लो भाई काउंट करते रहो हैंड टू हैंड। 10 10 20 30 40 48, अरे कितने होगा 49 मतलब 49 हो गए हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर क्लियर क्लियर। उनका सर लास्ट वाला होगा थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। चलो भाई इसको बड़ा को छोटा करेंगे अभी। कर दो स्टार्ट। यानी कि हमारे पास टीएल आ गया, इंडियम थैलम। देखो ध्यान से, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1। चेक करके देख लो। उनका सही इलेक्ट्रॉन काउंट करवा दो। काउंट कर लो बेटा तेजी के साथ। आओ भाई करें। देखो 10 तो यहाँ तक हो गए, 20 10 है 10 20 30 40 48 49 50 60 70 80, अरे कितना होगा बेटा 81 होगा। चेक करके देख लो, काउंट कर लेना। ओके कर लिया काउंट आप लोगों ने। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इसमें क्या फॉलो किया? इनमें आपने फॉलो किया सबका लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर फिल हो रहा है। सब में चेक कर लो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, चेक करो। इसका भी पी में जा रहा है, 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 और इसका भी काय में जा रहा है, पी में जा रहा है। थर्ड ब्लॉक यानी कि 13 ग्रुप के एलिमेंट का सबका लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर फिल हो रहा है, जिसकी वजह से 13 ग्रुप के एलिमेंटों को, थर्ड ब्लॉक के एलिमेंटों को पी ब्लॉक के एलिमेंट हम कहते हैं। क्लियर होगा? और पी में भी कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं बेटा इनको? P1 ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से वन के? P1 क्यों कहते हैं? क्योंकि चेक कर लो सबके पी में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, सबके पी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें P1 ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं। प्यारे बच्चों क्लियर है? चलो मैं आगे। क्लियर? और एक नाम हो रहा है, और नाम हो रहा है इनका कि इनको बोरॉन फैमिली के एलिमेंट भी कहते हैं। कौन से फैमिली कहते हैं बेटा बताओ? बोरॉन फैमिली के। क्यों? क्योंकि इनका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है फादर एलिमेंट होता है। ओके, तो यानी कि बोरॉन फर्स्ट है इनका एलिमेंट। सारे एलिमेंटों को इनको कौन सा एलिमेंट क्या कहेंगे? बोरॉन फैमिली के एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों चलो मैं आगे। ओके, थर्ड ब्लॉक यानी कि 13 ग्रुप के बाद कौन सा आ जाता है बेटा? 14 ग्रुप आता है, जिसे हम फोर्थ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। कौन से ब्लॉक के बेटा? फोर्थ ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि फोर्थ ए ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं बेटा। इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और क्या आ गया? लेड आ गया। एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक वही होगी जो मैंने अभी बताई थी पीछे, 7th ब्लॉक तक, यानी कि थर्ड ब्लॉक टू 7th ब्लॉक, यानी कि 13 ग्रुप से 17 ग्रुप के लिए 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को ऐड किया जाता है बेटा। करें एटॉमिक नंबर निकालें। 2 + 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को इसमें ऐड कर दो बेटा। करें भाई। देखो 2 और 4 कितना होगा? 6 4 और 2 6 6 और 8 कितना होगा? 14 14 30 18 कितना हो गया? 32 32 18 कितना हो गया? बोलो जोर से बोलो। 8 2 10 कैरी 1 3 2 4 यानी कि 3 1 4 1 5 हो गया 15, और 32 को ऐड करा कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अभी क्लियर है भाई सब बच्चों। इन्हें कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से आपने इनका करा है। किसका करा आपने? इनका करा है। इसी तरह सबका उनका भी करेंगे, बस सबको सेम है, बस एक चीज डिफरेंट रहेगी। बस क्या? लास्ट में जब P1 की जगह सब में P2 हो जाएगा। बस P1 की जगह क्या आएगा? सब में P2। किसके अंदर आएगा? सब में P2 बेटा, सब इसमें। बाकी पहले वालों को जैसे बिल्कुल। इसलिए इन्हें कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं बेटा? बोलो P2 ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बस, और कोई चेंज इनके अंदर नहीं है। बाकी सारा आप लोग खुद करेंगे। फिर भी डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट में बता दें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, इसके बाद आता कौन से? थर्ड के बाद फोर्थ होगा, इसके बाद फिफ्थ हो गया। कौन सा? उनका सर आपने ट्रिक नहीं बताया याद करने की। देखो कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, सन ऑफ मतलब पापा, सबका पापा कौन? पी भी पंजाब। कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, सन ऑफ पंजाब। ओके बच्चों, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। आइएगा आगे। ओके बच्चों चलो मैं आगे। इसके बाद हमारा कौन सा आता है बेटा? फोर्थ के बाद आएगा फिफ्थ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा बेटा? फिफ्थ ए ब्लॉक एलिमेंट्स।
जिसको आप 15 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट? 15 ग्रुप एलिमेंट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे चेक करो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आ गया बेटा। नाइट्रोजन, हाँ भाई कैसे करे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या आ गया बेटा? बिस्मिथ आ गया। एटॉमिक नंबर निकालने ट्रिक 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को आप लोग जोड़ दीजिएगा, अपने आप इनका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही। ओके ऐड कर देंगे आप लोग। जैसे हमारे पास 5th आ गया, 2 में 5 को ऐड करा कितना आ गया? 7 आ गया। ओके बेटा, तो सर मार्कर कलर चेंज कर लो, चलो चेंज कर लें। 2 में 5 ऐड करा कितना आ गया? 7 आ गया। 7 में 8 ऐड करा कितना आ गया? 15 आ गया। 15 में 18 ऐड करा कितना आ गया? बोलो 33 आ गया। क्लियर है? ओके 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 बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। 32 में 80 ऐड करा कितना आ गया? 51 आ गया। कितना आ गया बच्चों? बोलो 51। कैसे आ गया? नुका सर 5 यानी कि 3 और 8 कितना होगा? 11, कैरी 1 हो गया। 3 1 4 1 5 हो गया। 32 को ऐड करा कितना आ गया? 83 आ गया। ओके बच्चों कर देंगे आप लोग। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि पीछे वाले के जैसे इसके जैसा है बिल्कुल सेम। इसमें एक एक नंबर बढ़ जाता है बस, और कुछ नहीं होता है बच्चों। ओके क्लियर है? अब इनका सबका 1s2 2s2 करोगे तो इनके लास्ट का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा बेटा? पी में जाएगा। और ये पीछे वाले कौन से थे? P2 थे। अब आगे वाले कौन से हो जाएंगे? P3। हमें कैसा पता पड़ेगा? चलो एक का निकाल कर देख लेते हैं। 1s2 2s2 और 2p क्या आ गया? 3 आ गया। चेक करो 2 और 2 4 3 7 हो गया है। कर देंगे आप लोग? कर देंगे कर देंगे कर देंगे। आगे आइएगा। इसकी ट्रिक क्या याद करने की, देखो ध्यान से। न्यूजीलैंड, बड़े बड़े देशों का नाम कर रहे हैं याद हम। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, सब बेईमान नालायक। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। क्लियर है प्यारे बच्चों? चले आगे चले आगे चले आगे। ओके बेटा आगे आइएगा। इसके बाद कौन सा था? 6A ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक एलिमेंट? 6A ब्लॉक, यानी कि 16 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं चेक कर लो ना। 6A ब्लॉक, 6A ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? कौन सा ग्रुप आएगा? 16 ग्रुप के एलिमेंट्स, इनको हम जानते हैं बेटा। कौन सा ग्रुप में आते हैं? 16 मतलब 16वें समूह के अंदर ये आते हैं। ओके बच्चों कर दो स्टार्ट। कौन कौन सा ग्रुप है ये? 16 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप प्यारे बच्चों? 16 ग्रुप आता है इसमें। ओके क्लियर है? अब कौन कौन से एलिमेंट है चेक करो इसमें, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टर्लियम, पोलोनियम, पोलोनियम। ओके बेटा, एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक वही यूज होगी। 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को ऐड कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, इन सब का एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा बेटा? इन सबका एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कर देंगे आप लोग। लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? पी में जाएगा। सपोज दैट 8 आ गया यहाँ इसका, तो 2 में 6 को ऐड करा तो 8 आ जाएगा। अब इसको पी में जाएगा तो कौन से पी ब्लॉक कहेंगे? देखते हैं ध्यान से। 1s2 2s2 2p क्या आ जाएगा? चेक करो 4 आ जाएगा। 2 और 2 4 और 4 8 हो गया है, यानी कि लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी में। तो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे इनको हम? P4 ब्लॉक एलिमेंट। कौन से बेटा? P4 ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है? डाउट नहीं है? डाउट नहीं है? चलें याद करने की ट्रिक देखो ध्यान से। आपका जो दोस्त है, समझ लें जो चीटिंग करता है, उसके लिए है बेटा ये डायलॉग। चले जो चीटिंग करता आपकी में से एग्जाम में कोई से में भी, चाहे वो 11th का हो 12th में, तो क्या ही करेगा नालायक, वो अलग अलग कर देते हैं सब। देखो ध्यान से, करेंट ट्रिक स्टार्ट। उससे सीख कर टीप, उससे ये कह देना, अगर टीप तो देख कर टीप। ये कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है और वो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सुतरा 1 में 5 को लपेटा जा रहा है, नुका बेटा उससे सीख ले पहले। उससे सीख कर टीपो। और ट्रिक क्या है इसकी दूसरी देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कौन से स्टाइल से? ओल्ड स्टाइल से, पुराने स्टाइल से। ओके बेटा चलें आगे। पर्ची मत ले जाना नाला, कुछ है कुछ भी हो जाए, एग्जाम में कुछ भी कर लेना बेटा, रिक्वेस्ट आपसे है। पर्ची कोई लेके मत चले जाना बच्चा, कोई भी पर्ची लेके मत चले जाना, क्योंकि बेटा हमारी बोर्ड में ड्यूटी लगती है, हम भी जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। ओके तो हम मत देखते हैं इस तरह को, ऑब्जर्व भी करते हैं चीज़ों को। यदि कोई बच्चा एक पर्ची बना के ले जा रहा है
समझना चीजों को, जितना उन्हें याद करा सब भूल जावे अब। जितना उन्हें याद कराना वो सबको भूल जाता, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ रह रहा है कि टीचर ने मुझे देख लिया, टीचर ने मुझे देख लिया तो मेरे साथ क्या होगा। होगा कुछ नहीं, फिर आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोर्ड क्लास में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। ओके, और जो ड्यूटी करने वाले होते हैं बोर्ड क्लास में वो बाहर स्कूल के होते हैं, आपके स्कूल के भी नहीं है, जो आप पे थोड़ा दया कर लेंगे। ओके बच्चों, चलें आगे, आइएगा आगे। चीटिंग गलत गलत काम है, गंदा काम है बेटा। ओके, हाँ इतना तो अनुसार चीटिंग करने का तरीका बताओ। हाँ इतना तो है बेटा, आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते कुछ भूल गए हो, अपने बराबर वाले के पेन ऐसा घुसेड़ दिया आपने। आप लिख रहे हो, आप कोई क्वेश्चन भूल गए, आपको लग रहा है कि अच्छा समझदार सा, लेके पेन ऐसा घुसेड़ दो उसमें। उन्होंने कहा हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा भूल गया, बता दे। वो तो ठीक है, टीचर ने आपको देख लिया, कुछ नहीं होगा उसमें, धमका दिया जाएगा। ओके, और वैसे भी दो इंसानों की कभी इज्जत नहीं होती, एक तो भिखारी की, एक स्टूडेंट की। घर पे जा भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती, वैसे तुम्हें पता है, और स्टूडेंट की भी कोई इज्जत नहीं होती। कभी दिमाग में लग रहा कि हम एसडीएम बन के डीएम बन के, आपकी भी कुछ ना है, नालायक को आ जाओ यहाँ को। घर पे जाने के बाद घर वाले मारे, स्कूल में आके मास्टर मारे। देखो ध्यान से, उसके बाद कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, 4th ब्लॉक, सॉरी 6th ब्लॉक के बाद कौन सा आ गया बेटा बच्चों, 7th ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, 7th ब्लॉक। 7th ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हैं कौन कौन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से ब्लॉक एलिमेंट, 7th ब्लॉक के एलिमेंट, 7th ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, कौन से ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं बेटा हम इनको, 17 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे कर रहा है ये हमारा बोर्ड। ओके बेटा, कर दें स्टार्ट। अब कौन कौन से आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्या आ गया बेटा हमारे पास, एस्टाडीन आ गया। फूल कलिया बाहर आई आंटी। एक बच्चा अपनी आंटी से कह रहा है कि आंटी फूल कलिया बाहर आई आंटी। ओके बच्चों, चलो भैया कलर चेंज हो जाओ। एटो नंबर कैसे, 2 + 8 + 18 + 18 + 32 को ऐड कर दो, इनका एटॉमिक नंबर फाइंड अपने आप हो जाएगा। ओके ओके ओके, एक का निकाल लेते हैं। 2 में 7 को ऐड कर 9 आएगा, 9 के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1s2 2s2 और 2p कितना आ जाएगा बेटा, चेक करो, 2 और 2 4, 9 है तो कितने बचे, 5 चले गए। यानी कि p5 ब्लॉक के एलिमेंट इनको कहा जाता है, क्योंकि लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जाके फिल होते हैं, इसलिए इनका नाम यानी कि p5 ब्लॉक एलिमेंट होता है। दूसरा नाम और होता है बेटा इनका हैलोजन एलिमेंट भी कहते हैं। कौन सा एलिमेंट भी कहते हैं, 17 ग्रुप यानी कि 7th ब्लॉक के एलिमेंटों को हैलोजन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और एक बात ध्यान रखना, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे बड़ा भिकमंगे जो होते हैं बेटा, वो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जो हम 7th ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये फास्टली इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी वैलेंस सेल में चेक करो फास्ट, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं इनको, समझाते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा इधर को जो भी, जैसे हमारे पास फ्लोरीन आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 और कितना आ गया, 7 आ गया। अपना ऑक्टेट मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बस कहीं से मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसलिए जहां से भी मिल जाए ये चोर की तरह ढूंढे ऐसे करके। ओके, जहां भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए एकदम खींचे। समझ में आ गई नहीं आ गई, कहने मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होंगे, 17 ग्रुप के एलिमेंटों को, जिसे आप 7th ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, यानी कि हैलोजन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलें आगे चलें आगे, चलो भाई चलो। इसके बाद कौन सा आगा, 18 ग्रुप एलिमेंट, जिसे आप 8th ब्लॉक एलिमेंट या 0 ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। अब 0 ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंस सेल जो होती है, बाहर वाली सेल जो होती है, वो कंप्लीटली फिल होती है। वैसे में एक बदतमीज एलिमेंट भी आ जाता है, जिसका नाम हीलियम होता है, क्योंकि हीलियम जो होता है वो p ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है बेटा, वो s ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से वो बदतमीजी शो करता है। कैसे, आइएगा, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, 0 ब्लॉक या 8th ब्लॉक। अरे क्लियर है, दूसरा नाम और बताओ, कौन से ग्रुप है, 18 ग्रुप के एलिमेंट। कौन से ग्रुप के प्यारे बच्चों, 18 ग्रुप एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर आते हैं, देखो सामने, कर दूं स्टार्ट। हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन, डॉन आ गए हम यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, ड्रोन नहीं, ड्रोन नहीं, ड्रोन का नाम गलत है बेटा अभी इस टाइम। चलने आगे,
देखो सामने, देखो बेटा 8th ब्लॉक के एलिमेंट के लिए 2 8 वाली ट्रिक यूज होती है। एक 8 में 2 8 आते हैं, इसमें ध्यान रखना आप लोग। 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 आ गया बेटा इसमें। ओके प्यारे बच्चों, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? 0 ब्लॉक एलिमेंट, आपको अभी इसके बारे में मैंने बताया था। ओके बेटा, एटो नंबर कैसे निकालेंगे? 2 में 0 को ऐड करा कितना आगा? 2 आगा। 2 और 8 कितना आगा? 10। 10 और 8 कितना आ गया बेटा बताओ? 18। 18 18 36, 18 54, 32 कितना आ गया? 86 आ गया। इनका 1:2 करोगे हीलियम एटम को छोड़कर। हीलियम तो पी ब्लॉक का नहीं होता, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। ऐसा क्यों है कि एस ब्लॉक का होता है? 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 में चले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हीलियम एटम एस ब्लॉक एलिमेंट होता, पी ब्लॉक नहीं होता है बेटा। ओके नो सर, इसको काहे रखा गया फिर इसमें? कि बेटा इसकी वैलेंस सेल कंप्लीट फिल होती है, फुलफिल होती है, 0 ब्लॉक में काउंट होता है बस ये। जिनकी वैलेंस सेल फुलफिल होती है वो 0 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। हीलियम एटम की भी जो वैलेंस सेल है संयोजी कक्षा वो भी कंप्लीट भरी हुई है, जिसकी वजह से हीलियम एटम को 18 ग्रुप या 0 ब्लॉक के एलिमेंटों में रखा गया है बच्चों। आगे आइएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। 10 है, 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p कितना आ गया? 6 आ गया। चेक कर लो, 2 और 2 4 6 10 आ गया। लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया बेटा। इसका फिल करो। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6। चेक कर लीजिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 2 और 2 4 6 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी आर्गन का 18 होता है। ओके, लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में फिल हो रहा है। इन सारे जितने भी एलिमेंट है हीलियम एटम को छोड़कर सबको p6 ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाके इनके फिल होते हैं बच्चों। क्लियर है? इनका दूसरा नाम इनर्ट गैस भी होता है, नोबल गैस भी इनका नाम होता है, एक्रे गैस भी इनको कहते हैं, जिनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का नाम सब जानते हैं। नॉन रिएक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंस सेल पूरी भरी हुई है। ओके नो सर, हमें कैसे पता पड़ेगा वैलेंस सेल पूरी भरी हुई है? अभी बताते हैं आपको। सपोज दैट नियोन एटम ले लिया, एटम नंबर कितना होता है? 10 हो गया। सर आपने एक और ले लो, 18 ले लिया हमने आर्गन। नॉर्मली आपने इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखाया था मैंने आपको 2 8 के भी आप पर। 2 और 8 कितना हुआ? 10 कंप्लीट फिल है, पूरी सेल बार वाली सेल कंप्लीट भरी हुई है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 18 आ गया, यानी कि 2 8 8 2 8 10 और 8 कितना हुआ? 18 हो गया। 2 8 10 और 8 18 हो गया बेटा। कितना होगा बच्चों? सॉरी 18 हो गया। ओके बेटा, अब कितना हो गया? यानी कि वैलेंस सेल बाहर वाली सेल कंप्लीट भरी हुई है। हमें कैसा पता पड़ेगा? सर 8 आने के बाद पूरा हो लेता है, स्टेबल होता है, फुलफिल हो जाती है, हमें कैसा पता पड़ेगा? तो बेटा एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, पहले उसे पढ़ना पड़ेगा यदि ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता है तो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको डिस्टर्ब है उसमें तो जो भी आपको डाउट रहा करे बेटा, एक बात तो सुनिएगा, हर टॉपिक हर यानी कि पीछे वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, 12th का टॉपिक 11th से अटैच है, 11th का कुछ टॉपिक 10th से अटैच है। तो इसलिए यदि बाय द वे कोई टॉपिक बीच में हम लोग लेके चले जाते हैं, मतलब टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, 10th का आने वाला टॉपिक उसमें नहीं बताया, ऐसा होगा समझिएगा। तो 10th पढ़ रहे हैं आप लोग, 10th के बाद आप लोग 11th में 12th में आए, आपने 10th तमीज़ से नहीं पढ़ा। तमीज़ का मतलब आई मीन समझ पा रहे हैं? तमीज़ का मतलब वही ऐसे पढ़ाया आपने, हूसबाजी में पढ़ाया वो। तो 10th के कुछ टॉपिक ध्यान रखना, यहाँ तक बता रहा हूँ 12th में भी यूज़ होंगे। आवाज़ आएगी नहीं आगे? और यदि वो टॉपिक 10th के 12th में यूज़ हो रहे हैं तो उसको मतलब हम लोग 12th में 10th लेवल का नहीं बताते हैं। यदि बाय द वे आपको नहीं पता होता तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहे हैं बेटा, उससे आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा ना। अब कमेंट में आप कौन बच्चा डालना हमें क्या पता पड़ेगा, हम किसी का नाम छोड़ लेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि आप क्लास में बैठे, ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक आ गया है, क्लास 10th का आ गया, आप 12th में बैठे हुए हैं, आपने 10th में तमीज़ से नहीं पढ़ा, या 11th का कोई टॉपिक 12th में आ गया है, 11th में आपने नहीं पढ़ाया वो, तो 12th में 11th को हम नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन, हम नहीं कोई भी सही यहाँ बेटा। बैच में बच्चा बैठ जाता है तो फिर ऐसा नहीं होता है। कोशिश वैसे हम लोग ये करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो 12th का टॉपिक, 12th में टॉपिक 11th का आ रहा है, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक को। ओके, यदि बच्चे ज़्यादा होते हैं और सब बच्चों का टॉपिक क्लियर होता है, एक आध बच्चा होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, कमेंट में आप डाल दिया करो कोई भी टॉपिक आपको केमिस्ट्री का डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से हम गारंटी देते हैं कि बेटा वो टॉपिक की हम लोग आपके पास क्लास जरूर भेजेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि बेटा आप लोग भी थोड़ा क्लास को शेयर किया करें, बच्चों को भेजा करें, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे हमें तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटा हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ गया? लाइक कराएं, कमेंट कराएं और शेयर कराएं आपको। ओके बेटा? ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। सब बच्चे मेहनत से पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा।